वेलकम बैक फ्रेंड्स अगेन। ओके, अभी हम देखेंगे विच आर द डिफरेंट वीट स्पीसीज। ओके, विच आर द डिफरेंट डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड वीट स्पीसीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि which are the what is which are the different species in the ploidy level of different wheat species। इंट्रोडक्शन लिया किया था हमने वीट के बारे में। इंट्रोडक्शन यानी हमें अगर वीट ब्रीडिंग करनी है तो हमने जाना था कि इसमें कितने क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, वो उसका कौन से एरिया में हम इसको ग्रो करते हैं, ऑल थिंग्स हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में। तो अभी हम देखेंगे विच आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द वीट। तो पहले हम देखते हैं कौन सी स्पीसीज है। That first one is the diploid species of wheat। Diploid species of wheat। तो diploid species में पहली species है टिटिकम, टिटिकम बोएटिकम, टिटिकम बोएटिकम, टिटिकम बोएटिकम। ओके, सॉरी, टिटिकम बोएटिकम। ओके, ये पहले कौन सी स्पीसीज है? डिप्लॉइड स्पीसीज है। डिप्लॉइड स्पीसीज यानी इसके पास क्या होगा, एक सेट के, एक जैसे सेट के। ओके, यानी ये दो क्रोमोसोम सेट्स होंगे, ए टाइप के दो क्रोमोसोम सेट्स होंगे। ओके, दो क्रोमोसोम है, एक ए और ए। ओके, इट इज द डिप्लॉइड स्पीसीज ऑफ द व्हीट। उसके बाद अलग वाली है हमारी, दूसरी वाली है मोनोकोकम, मोनोकोकम। दिस इज द कल्टिवेटेड डिप्लॉइड स्पीसीज। हमने जो बोला था कि पहले क्या करते थे, इसकी रोटियां खाते जो कि बहुत कड़क होती थी। तो दिस इज ऑल्सो द 2x, इट्स हैविंग ऑल्सो द ए सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसके पास भी कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे? दो ही सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन ये कौन सी है? वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड एनकॉन, इसको हम बोलेंगे एनकॉन। ओके, और ये है कल्टीवेटेड एनकॉन, कल्टीवेटेड एनकॉन। एनकॉन यानी ये जिसके पास 2n ऑफ क्रोमोसोम्स थे, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स, 2n तो सभी के पास होते हैं, तभी जाके तो वो आगे जाके ग्रेन बना सकते हैं और आगे जाके वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं 2n के कारण। ओके, क्योंकि 2n यानी जाइगोट, जाइगोट के पास होते हैं, यानी एक मेल का और एक फीमेल का क्रोमोसोम्स सेट्स एक साथ मिलते हैं। ओके, देन ये हो गए हमारे डिप्लॉइड स्पीसीज। एक है वाइल्ड एनकॉन और एक है कौन सी वाली, एक है हमारी कल्टिवेटेड एनकॉन। देन सेकंड है हमारे टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज। टेट्राप्लॉइड यानी क्या होंगे, इसके पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो 4 सेट में हमारा पहला आ जाएगा ट्रिटिकम डाइकोडियम, डाइकोडियम। ओके, डाइकोडियम, ट्रिटिकम डाइकोडियम, ट्रिटिकम डाइकोडियम, डाइकोडियम। उसके बाद आ जाता है ट्रिटिकम डाइकोकम, डाइकोकम। ओके, एक ही लाइन खींचे तो भी चल जाता है। ओके, देन हमारा आता है ट्रिटिकम ड्यूरम। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रिटिकम, उसके बाद हमारा आ जाता है पेरिसियम, ट्रिटिकम पेरिसियम। ट्रिटिकम पेरिसियम। इसके बाद आ जाता है हमारा सॉरी ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम टर्जिडम। और उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रिटिकम टाइमोफिली,
व्हीट। ओके, ये जो है ना इम्पोर्टेंट से बता रहे, बहुत सारे तो वैसे स्पीसीज है इसके, व्हीट के बहुत सारे स्पीसीज है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज है वो मैं बता रही हूँ। तो इसी के पास भी कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, 4x रहेगा, 4x रहेगा, 4x रहेगा, क्योंकि क्योंकि दिस इज द टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड है यानी इसके पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो बेसिक सेट्स है वो 4 बार रिपीट हुए हैं। लेकिन इसके बाद ना ये कौन सा है, एम्फीडिप्लॉइड है। एम्फीडिप्लॉइड यानी एक सेट अलग वाला है, एक एक का 2 सेट अलग वाला है, एक का 2 सेट, यानी इसके पास ना 2 पेयर ऑफ जूते हैं। सपोज इसके पास एक ही पेयर के जूते हैं तो इसके पास 2 पेयर है, एक एक सैंडल होगी और एक जूता होगा, लाइक दैट। तो इसके पास एक सैंडल सपोज ए है और एक जूता होगा तो बी भी है। ओके, लाइक दैट सभी के पास यही है। ओके, यही है। क्यों यही है, बिकॉज ये हम ओरिजिन में देखेंगे कि यही क्यों है। ओके, ए बी बी, तो ये वाली वाइल्ड है। ओके, वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड इसको हम बोलेंगे वाइल्ड स्पीसीज है। उसके बाद ये कैसे है, इसी की कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड है। ये भी हमारी ड्यूरम भी कल्टीवेटेड में आ जाती है। यानी हम जो बोल रहे थे कि टेट्राप्लॉइड वाली इससे थोड़ी सी नरम थी लेकिन अस्टिवम से थोड़ी कड़क ही थी। तो जो है तो इसमें हमारी 2 स्पीसीज पाई जाती थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्टीवेटेड स्पीसीज पाई जाती होगी। ये सब वाइल्ड में आ जाती है, वाइल्ड है। ये भी टर्जिडम, टर्जिडम और टाइफोन, ये 4x, ये A और ये हमारी आ जाती है टर्जिडम आ जाती है कल्टीवेटेड में, और ये आ जाती है हमारी वाइल्ड में। ओके, दिस वन इज द वाइल्ड स्पीसीज। उसके बाद हम आते हैं हमारे बी वाले, जो इसकी रोटी हम खाते हैं, दैट इज द हेक्साप्लॉइड वीट, हेक्साप्लॉइड वीट। हेक्साप्लॉइड वीट में हम इंपॉर्टेंट वाली कौन सी पाई जाती है, तो पहले जो इवॉल्व हुई थी, पहले कौन सी इवॉल्व हुई थी, पहला तो हमारी टिटिकम अस्टिवम है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, टिटिकम एस्टिवम। ओके, टिटिकम एस्टिवम। उसके बाद हमारी पाई जाती है टिटिकम कॉम्पैक्टम, टिटिकम कॉम्पैक्टम। उसके बाद हमारी पाई जाती है टिटिकम स्पेरोकोकम, टिटिकम स्पेरोकोकम। ओके, टिटिकम स्पेरोकोकम। उसके बाद पाई जाती है टिटिकम स्पेल्टा, उसके पास पाई जाती है टिटिकम मैचा। ओके, टिटिकम मैचा, मैचा, टिटिकम स्पेल्टा, टिटिकम मैचा, दिस आर द डिफरेंट। कौन सी स्पीसीज है ये वाली, कौन सी है, दिस हैविंग द 4 कितना x, 6x, 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 6x and 6x स्पीसीज। ओके, देन अगर 6s है तो उसके पास 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 6 सेट है लेकिन दोनों दो 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 पेयर सभी। अभी इसके पास जूते थी, सैंडल थी, अभी मैं ना जूते और सैंडल और किसकी पेयर ले लूं, जो हाई हील्स वाली सैंडल्स होती है उसकी पेयर ले लेती हूँ। ओके, ये जो कम हील्स वाली थी और अभी मैं हाई हील्स वाली ले रही हूँ, तो लाइक दैट। तो एक हमारे पास जूती हो गई ए नाम की, बीबी नाम की सैंडल हो गई, और मैंने बोला यार मेरी कम हाइट है तो मेरे को ज्यादा हाइट वाली चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया अभी, ए बी डी, डी नाम की मैंने ज्यादा हाइट वाली ले ली। ओके, तो ए बी बी डी डी, ए बी बी डी डी सभी के पास यही है, ए बी बी डी डी, ए बी बी डी डी। ओके, यही वाले क्रोमोसोम सेट्स है, ए बी बी डी डी। ओके, तो इसमें से आपको ये पता है कैसी है, कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड है ना ये एस्टिवम। उसके बाद ये हमारी पूरी की पूरी हो जाती है वाइल्ड। ओके, ये पूरी की पूरी हो जाती है हमारी वाइल्ड। तो कल्टीवेटेड तो अभी हम फिलहाल में हम एस्टिवम ही करते हैं, जो कि ड्यूप्लॉइड हेक्साप्लॉइड वीट
हम इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड वीड्स की स्पीसीज है टिटिकम। हेक्साप्लॉयड्स में कौन सी हेक्साप्लॉयड्स यानी 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में ए बी बी डी डी ऐसे 3 पेयर अलग अलग रहेंगे। ओके, 3 पेयर के हमारे पास, नहीं हम ना हाई हील्स नहीं बोलते, हम तो चप्पल बोल देते हैं। ओके, चप्पल। और डी से अगर डी से कौन सा वाला बोलेंगे तो इसके पास जूती भी है, सैंडल भी है और चप्पल भी है, लाइक दैट। ओके, तो अभी हम इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, हाउ विल बी इट गेट ओरिजिनेटेड, तो इसकी वो स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनेट हुआ था दैट इज द टिटिकम बोर्टिकम। मैंने बताया था कि वाइल्ड वाला इनकॉन कौन सा वाला है, वाइल्ड इनकॉन व्हीट इज द टिटिकम बोर्टिकम। टिटिकम बोर्टिकम। ओके, इट इज द, ये कैसा है, वाइल्ड है। क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एनकॉन बोलते हैं, वाइल्ड इनकॉन व्हीट। ओके, तो ये हमारे भाई साहब हैं जो सबके ग्रैंड सुपर ग्रैंडफादर है। ओके, इसी से ही सभी ने क्या किया है, जन्म लिया। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से सबने जन्म लिया है। सभी वाले जो हेक्साप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, सभी इन्हीं से बनी है। तो ये हमारे कौन से है, मोस्ट एंसिस्टर, सुपर मोस्ट एंसिस्टर बोलेंगे। ओके, जो सबसे पहले आए थे दुनिया में सबसे पहले कौन से वीट आए थे भाई, टिटिकम बोर्टिकम आए थे। जी हाँ जी। फिर उनमें क्या हुआ, इट्स गोइंग फॉर द नेचुरल सिलेक्शन, इसमें हुआ नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। फिर म्यूटेशन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन हुआ। मैंने तो ये बोला था कि इट हैविंग द 2x क्रोमोसोम, 2x क्रोमोसोम यानी डिप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड स्पेस ऑफ द, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि इट इज द डिप्लॉइड व्हीट। लेकिन ये कैसा है, वाइल्ड टाइप का, हम इसको खा नहीं सकते। कुछ तो भी वाइल्ड टाइप जो वेराइटीज देखी होंगी आपने, जो प्लांट देखे, इट्स हैविंग द लोअर यील्डर होते हैं एंड इट्स हैविंग द एंटी न्यूट्रिशनल, और एंटी न्यूट्रिशनल नहीं बोलेंगे इसे ना, थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा अलग ही लगता है। तो एंटी न्यूट्रिशनल, एंटी रिक्वायर्ड जीन जो नहीं हमें रिक्वायर्ड है, ऐसा जीन इसमें पाया जाता है, उसके कारण हम इसको खा नहीं सकते। ओके, लेकिन इसमें कुछ तो भी अभी तो मैंने तो प्लांट भेजा है, उन बोला एनवायरमेंट में, मैंने तो प्लांट एग्जिस्ट किया है, इसको तो खा, इसका तो कुछ यूज तो होना चाहिए ना, फिर इसके खाने के लिए मैंने भेजा है। यार हम सब लोग खाते भी रोटी, इसको खाने के लिए, लेकिन खाने लायक कैसे बना जाए, कैसे बना, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आई विल गो फॉर द नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन यानी पता है, सडन हेरिटेबल। मैंने बोल दिया कि हाँ मैं अभी इसमें ना कुछ तो भी चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा जो कन्वर्ट बना है ना वो निकाल के फेंक दूंगा ताकि ये कल्टिवेटेड बन जाए और खाने लायक बन जाए। तो खाने लायक बन गया यानी कल्टिवेटेड, फिर कल्टिवेट करना इसको चालू कर दिया हमारे यहाँ के फार्मर ने। तो ये क्या बना, जैसे इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है, म्यूटेशन होता है, तो हमें हमारी अलग एक ही वाली स्पीसीज थी। कौन सी वाली स्पीसीज थी, टिटिकम मोनोकोकम, टिटिकम मोनोकोकम। ओके, दिस one and only species of the cultivated species of the diploid. This is the cultivated species. क्यों हुई, क्योंकि जो बोर्टिकम में क्या हुआ, बोर्टिकम में नेचुरल सिलेक्शन हुआ एंड म्यूटेशन हुआ। अब इनका हो गया हिस्ट्री, कैसे बन गए भाई डिप्लॉइड व्हीट, खाने लायक कैसे बन गया, ऐसे बन गया। फिर हम आएंगे टेट्राप्लॉइड व्हीट में। अभी टेट्राप्लॉइड व्हीट खाने लायक कैसे बन गया, ओके, टेट्राप्लॉइड व्हीट खाने लायक कैसे बन गया है। तो हमारे पास क्या था, टिटिकम बोर्टिकम, अभी इसको नहीं लेते, इसी को ही, हमारे पास टिटिकम बोर्टिकम था, टिटिकम बोर्टिकम था। इसको ना हमने क्रॉस हो गया, नेचुरली क्रॉस हो गया, किसके साथ, एजिलोप्स स्पेल्टॉइड के साथ। एजिलोस्पेल्टॉइड के साथ इसका क्रॉस हो गया। ओके, इसी को ही हम
ट्रिटिकम क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम सैरेसिस, ट्रिटिकम सैरेसिस। ओके, इसके साथ इसका क्रॉस हो गया। हाँ हो गया। इसके पास क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसके पास मैंने लिखा था ना ऑलरेडी ए स्पीसीज थी, इसके पास भी ए ही बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ए ही सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये भाई ए हो गया। फिर ये भाई साहब ये तो क्या थे, ऑलरेडी जूते ले लिए थे, नहीं बोला मेरे को सैंडल चाहिए सैंडल चाहिए सैंडल चाहिए, रोने लगा। ठीक है भाई, सैंडल कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। ठीक है, मैं लिखवा, ये तो मम्मी तो नहीं ले, ये जो बोटिकम तो बोला मैंने लेके दूंगा सैंडल, बोले एजिलोस्टिल, ठीक है वी विल बी परचेज इट। देन इसने लेके दिया। इसके पास ये क्या बन गया, ए एन बी बन गया, ए एन बी बन गया। ओके ओके, क्योंकि ये तो ये क्या है, होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस से तो एक सेट है क्रोमोसोम आ जाएगा, सॉरी। लेकिन ये क्या हो गया, F1 बन गया, क्रॉस हो गया F1 में। लेकिन ये F1 के पास एक ही सेट है, एक ही सेट है, ये कैसे करेगा, क्या काम करेगा भाई, ये स्टेराइल बन गया। अरे मैं कैसे जीऊंगा अभी, how can I will survive when I am sterile, I cannot be produce the seed when I am sterile है, I could not be produce the seed, मैं seed produce नहीं कर सकता, मेरे को फर्टाइल बनना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं फर्टाइल, नेचर ने बोला ओके ओके रो मत, मैं फर्टाइल बनवा के देता हूँ। फर्टाइल इसने कैसे बनाया, बाय द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, डबल हो गए यानी ए के ए हो गया, बी का बी हो गया। ओके, मैंने पहले ही हमें बता दें कि एक्स इसका बेसिक सेट्स है, एक्स इज द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द वीट। बेसिक सेट कितना है, 7 है, यानी 7 आपको ना यूनिक टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे। जैसे तो यहाँ पे ए बी डी है, तो 3 अलग अलग टाइप के यूनिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा बेसिक सेट से 7 है। ओके, तो इसका डबलिंग हो गई, कैसे हो गई, नेचुरली हो गई, हमने कुछ नहीं किया भाई, तब तो पता भी नहीं था 8000 ईयर्स एगो की, ये नहीं, ये है हमारी, हाँ 8000 ईयर्स एगो की बात है ये 10,000 ईयर्स एगो की बात है ये। ओके, ईयर्स एगो, ओके ये भी ईयर्स एगो की बात है, तब कहाँ पता था कि क्रॉसिंग कैसे करते हैं, ये तो फिर अब आगे जाके पता चला। ओके, 2 और 3,000 ईयर पहले। तो ये हो गया नेचुरली डबलिंग हो गई क्रोमोसोम की, और ये फिर इसका ए बी बी सेट बन गया। ए बी बी तो फिर क्या बन गया, इसी को ही हम क्या कहने लगे, टिटिकम डाइकोकम। टिटिकम डाइकोकम, इसी को ही मैंने बताया था कि टिटिकम डाइकोकम इज द कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ द टेट्राप्लॉइड वीट। टेट्राप्लॉइड वीट की क्या है, कल्टीवेटेड स्पीसीज है, कल्टीवेटेड स्पीसीज है ना, है। ओके, इसके पास अभी अगर मैंने बोला कि इसका बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम 7 है, तो इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, इट विल बी 28 ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स है इसके पास, 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कैसे है, 7 और 7 के कितने सेट है, ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7, यानी कितना हो गया, 7 4 28 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द टेट्राप्लॉइड वीट। ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको कि हाउ इट इज द, इसी को ही हम बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं इमरवीट। ये अभी भी जो अफ्रीकन टाइप रीजन है वहां पे कल्टीवेटेड होती है और कंज्यूम भी की जाती है ये वाली स्पीसीज। ओके, वीट की अभी बोला था यार बहुत कड़क रोटियां हो गई, अभी ना मेरे को और नरम रोटी चाहिए, मन बोलने लगा मेरे को ना और नरम रोटी चाहिए। तो अभी हमारा इवॉल्व हुआ कौन, दैट इज द टिटिकम अस्टिवम। कौन इवॉल्व हुआ, टिटिकम अस्टिवम, टिटिकम अस्टिवम। ओके, टिटिकम अस्टिवम हमारा इवॉल्व हुआ, जो कि
हेक्साप्लॉइड है। तो ये हवा अब कैसे इवॉल्व हुआ, ट्रिटिकम एस्टिवम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमारे पास क्या था, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ओके, हमारे पास था ट्रिटिकम डाइकोकम। कहाँ से बन गया था, मैंने अभी नीचे लिखा था टेट्राप्लॉइड वीट। तो हमारे पास क्या है, ट्रिटिकम डाइकोकम, ओके, ट्रिटिकम डाइकोकम है हमारे पास, ओके। इसको अभी क्रॉस करना है, इसके पास क्या है, ए एंड बी, ओके। अगर आपको ट्रिटिकम एस्टिवम का इवोल्यूशन पूछा जाए, ओके, इट इज द इवोल्यूशन ऑफ इट, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ वीट अगर पूछा जाए तो आपको ना एंजिलोप से लिखना है, सॉरी कहाँ से लिखना है, हम आपको स्टार्टिंग करनी है ट्रिटिकम बोएटिकम से, ओके, बोएटिकम, यू कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रिटिकम बोएटिकम, यानी मोनोप्लॉइड से मोनोकोकम कैसे बना, मोनोकोकम से डाइकोकम कैसे बना, और डाइकोकम से फिर हमारा अस्टिवम कैसे बना, इस यहाँ तक की जर्नी लिखनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई है ना, कि ट्रिटिकम बोएटिडम से ट्रिटिकम मोनोकोकम बना बाय द नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। फिर ट्रिटिकम बोएटिकम से ट्रिटिकम क्या बना, अगेन ट्रिटिकम डाइकोकम बना फॉर द क्रॉसिंग विद द एजिलोप्स स्पेल्टोइड से। फिर एजिलोप्स स्पेल्टोइड से क्रॉसिंग होने के बाद हमारा क्या बन जाता है, डाइकोकम। डाइकोकम इसके साथ क्रॉस होगा, इट विल बी क्रॉस विद द एजिलोप्स स्क्लेरोजा, एजिलोप्स स्क्लेरोजा, इसी को ही हम बोलते हैं ट्रिटिकम ताउची, ओके, ट्रिटिकम ताउची एजिलोस्क्लेरोसिस। इसके पास क्या था, इसके पास थी चप्पल दीदी, ओके। तो भाई इनका क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद क्या बन जाएगा, ए बी डी, क्योंकि इसके पास भी ए आया, इसके पास से ए आया और बी आया, और इसके पास से ओनली डी क्रोमोसोम सेट्स आया, एंड इट विल बी मेक द ए बी डी। ये ए बी डी क्या बन गया, इट इज द F1, इट इज द F1, एंड F1 भाई ये क्या कैसे था, इट इज द स्टेराइल, इट इज द स्टेराइल। भाई मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, आई एम स्टेराइल, हाउ आई एम प्रोड्यूस द सीड, हाउ आई एम गेट रिप्रोड्यूस। तो बोला अच्छा रो मत, हम क्या कर देते हैं, इसको नेचुरली डबलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे टेट्राप्लॉइड के टाइम पे भी किया था, नेचुरली डबलिंग किया था नेचुरली डबलिंग। ये जो क्रॉसिंग भी हुई है ना, क्रॉसिंग ऑल्सो इज गोइंग टू द नेचुरल क्रॉसिंग हुई है, एंड इट इज गोइंग थ्रू द नेचुरल डबलिंग। नेचुरल डबलिंग बन जाएगी, यानी ए बी बी एंड डी डी बन गए, ओके। देयर आर द 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बन गए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने क्या बोला, हेक्साप्लॉइड बोला। 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, बताओ इसके पास नंबर कितना होगा, क्रोमोसोम नंबर, इट विल बी 7 6 42 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 42 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और जिसी को ही हमने क्या बोला, हमने बोला दिस इज द ट्रिटिकम अस्टिवम, ट्रिटिकम अस्टिवम, ओके। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द ट्रिटिकम अस्टिवम, okay, and how it is the evolved. Then when there is a in the exam, if there is a question is the asked how the cultivated wheat is the evolved, which are what is means that कौन सा वीट हम बोलते हैं जिसमें जहाँ पे ग्लूटेन बहुत पाया जाता है, इसमें ना ग्लूटेन बहुत पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन, जिसकी वजह से इसमें चपाती मेकिंग क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी होती है, चपाती मेकिंग क्वालिटी होती है, कि इससे चपाती बनती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्वारी की रोटी बनाना थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाती है, सोडियम की रोटी बनाए टूटते ही टूट जाती है, बाजरा की रोटी बनाए टूटते ही टूटी जाती है, लेकिन इसकी रोटी नहीं टूटती है ना, ये ऐसी खिंच
होता है, तो किसके कारण होता है? ग्लूटेन के कारण होता है। चपाती मेकिंग क्वालिटी होती है इसमें, चपाती मेकिंग क्वालिटी जिसको हम ब्रेड वीट भी बोलते हैं, ब्रेड वीट भी बोलते हैं। ओके, जिसकी रोटियां बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट लगती है और इजीली बन भी जाती है। बाकी की रोटी तो इतना इजीली नहीं बन पाती है, उसको थोड़ा बहुत मेहनत लगती है एट द टाइम ऑफ। तो इसकी रोटी इजीली बन जाती, क्यों बन जाती है? क्योंकि इसके पास होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है? इट इज इजी टू मेक द चपाती। ओके, दैट इज द रिगार्डिंग टू दैट ऑफ हाउ द कल्टिवेटेड व्हीट इज इवॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विच आर द ब्रीडिंग मेथड्स आर अप्लाइड टू व्हीट वैरायटी डेवलपमेंट। व्हीट की वैरायटी डेवलपमेंट करने के लिए हम कौन सी ब्रीडिंग मेथड्स यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।